सो हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल टॉपर एजुकेशन। तो आज हम वीडियो का 8 पार्ट देखेंगे। टेस्ट योर सेल्फ लिखा है यहाँ पर। वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। फर्स्ट डिफाइन द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स की डेफिनेशन हमें फर्स्ट पेज पे मिलेगी। न्यूट्रिएंट्स की डेफिनेशन यहाँ लिखा है, फूड प्रोवाइड अस विद अ नंबर ऑफ न्यूट्रिएंट्स विच आर नेसेसरी फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी। ये है हमारी न्यूट्रिएंट्स की डेफिनेशन। अभी हम देखेंगे न्यूट्रिशन की भी उसके ऊपर ही है। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड एंड यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। जो प्रोसेस जो होता है, जो फूड अपने अंदर यूटिलाइज करते हैं बॉडी, उसे कहते हैं न्यूट्रिशन। हमने पढ़े ही थे। अब हम देखेंगे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। कुछ डेफिनेशन जो है ना वो टेक्स्ट बुक में नहीं, तो हमने इसे नोटबुक में लिखा है। यहाँ ये है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की। न्यूट्रिशन में भी ऑटोट्रॉफिक फूड प्रिपेयर बाय ऑर्गेनिज्म देमसेल्व्स। और फिर ये है हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की। ये भी टेक्स्ट बुक में नहीं है। न्यूट्रिशन में भी हेटरोट्रॉफिक रेडीमेड फूड यूज बाय ऑर्गेनिजम्स। फिर है यहाँ पर ऑटोट्रॉफ्स की। ऑटोट्रॉफ्स की भी यहाँ पर नहीं है। उसके बाद छोटी सी डिफरेंशियल, ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स। फिर डी हर्बीवोर। इसके बाद है ऑटोट्रॉफ। हेटरोट्रॉफ की यहाँ पर है, हाँ ऑटोट्रॉफ की, हेटरोट्रॉफ की। ऑल एनिमल्स शो हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड दिस ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड हेटरोट्रॉफ्स। फिर यहाँ पर कौन सी डेफिनेशन है हमारी आती है, ये है हमारी क्लोरोफिल की। क्लोरोफिल की भी हेटरोट्रॉफिक के पास ही है। क्लोरोफिल की डेफिनेशन, हाँ, द लीव्स ऑफ दिस प्लांट कंटेन अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। जो लीव्स में जो ग्रीन पिगमेंट होता है उसे कहते हैं हम क्लोरोफिल। फिर बाद में यहाँ आता है कार्निवोर्स। कार्निवोर्स की यहाँ डेफिनेशन नहीं है। ये है द एनिमल दैट कैन ईट ओनली मीट आर कॉल्ड कार्निवोर एनिमल्स। फिर है ओमनीवोर, नहीं सॉरी हर्बीवोर। द एनिमल दैट कैन ईट ओनली प्लांट्स आर कॉल्ड हर्बीवोर। हर्बीवोर मीन्स क्या होता है, जो वो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, उन्हें कहते हैं हर्बीवोर। फिर है ओमनीवोर्स। ओमनीवोर्स दैट बोथ आर एनिमल एंड प्लांट आर कॉल्ड ओमनीवोर्स। जो दोनों खाते हैं, प्लांट भी और एनिमल भी। इसके बाद यहाँ है फोटोसिंथेसिस की। फोटोसिंथेसिस की भी हमारी यहीं पे है, हाँ। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज फाउंड इन ग्रीन प्लांट। ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। ऑटोट्रॉफिक जो न्यूट्रिशन है वो जो ग्रीन प्लांट्स में होता है, तो ग्रीन प्लांट्स को वो अपना जो खाना है वो खुद से प्रिपेयर करते हैं। किस प्रोसेस से? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से। तो फिर यहाँ पर है अब स्टोमेटा। स्टोमेटा के भी हमें यही भी मिल जाएंगी। स्टोमेटा, देयर आर स्मॉल और टाइनी पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा। जो टाइनी और जो छोटे पार्ट्स होते हैं उन्हें कहते हैं हम स्टोमेटा। फिर इसके बाद दी है यहाँ पर गार्ड सेल। गार्ड सेल की भी यहीं पर डेफिनेशन मिल जाएंगी हमें। गार्ड सेल की, हाँ, इधर द ओपनिंग इज सराउंडेड बाय 2 किडनी शेप गार्ड सेल। जो ओपनिंग जो होता है वो 2 किडनी शेप का होता है। जब वो खुलता है उसे कहते हैं हम गार्ड सेल। अब वेरिजेटेड लीव्स की यहाँ पर डेफिनेशन नहीं, इसकी भी मैंने लिख लिया हूँ। यहाँ पर है वेरिजेटेड लीव्स की। सीन सम प्लांट्स विच हैव व्हाइट, हमने पढ़ा था, एंड ग्रीन पार्ट्स इन सम लीव्स, दे आर कॉल्ड वेरिजेटेड। जहाँ पर व्हाइटिश कलर के जो प्लांट्स होते हैं जिनमें ग्रीन भी होता है व्हाइटिश भी होता है, उन्हें कहते हैं हम वेजिटेटेड लीव्स। अब यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन दिया है, नेम द 4 थिंग रिक्वायर्ड फॉर फूड। फोटोसिंथेसिस के लिए हमने क्या 4 थिंग रिक्वायर्ड की थी? द 4 थिंग रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस, फूड, एनर्जी, यूजिंग रॉ मटेरियल, एटमॉस्फेयर एंड सॉइल। ये चीजें थी 4 थिंग्स। अब यहाँ पर हम अभी पढ़ लेते हैं 1.4 हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन प्लांट। So far we have learned about autotrophic nutrition which is commonly found in green plants. अभी तो हमने बहुत पढ़ लिया ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में। उसमें हमने क्या पढ़ा था, वो कॉमनली किस प्लांट पे पाया जाता है? ग्रीन प्लांट्स में। दे आर हाउएवर सम प्लांट्स विच कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड। उसमें हमने क्या पढ़ा था, बहुत सारे जो प्लांट्स है वो अपना खाना खुद से नहीं बना सकते। हाँ, द लीव्स इन दिस प्लांट डू नॉट कंटेन क्लोरोफिल। उसमें क्या नहीं होता, हमारा क्लोरोफिल नहीं होता। So how do this plant derive their nutrition?
अभी अपना न्यूट्रिशन कहाँ से लेते होंगे, हमें न्यूट्रिशन से कहाँ कैसे मिलता होगा। लाइक ह्यूमन एंड एनिमल्स सच प्लांट डिपेंड ऑन द फूड प्रिपेयर बाय अदर प्लांट्स। जैसे ह्यूमन है, एनिमल्स है, और कुछ कुछ जैसे प्लांट है जो पढ़े हैं पहले, वो डिपेंड किसके ऊपर है, फूड के ऊपर, नहीं मतलब अदर प्लांट्स के ऊपर। दिस इज हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ, ये क्या था हमारा, हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन था। अब हेटरोट्रॉफिक जो प्लांट्स है उसकी भी 4 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट है पैरासाइटिक, सेकंड सैप्रोफिटिक, थर्ड इंसेक्टिवोरियस और कार्निवोरस प्लांट, और फोर्थ था हमारा सिम्बोटिक प्लांट्स। तो हम पहले पढ़ते हैं 1.4.1 पैरासाइटिक प्लांट। पैरा मीन्स क्या होता है, पैरासाइटिक का मीनिंग जो है, पैरा मीन्स होता है अदर मतलब दूसरे, और सिटिक मीन्स होता है डिपेंडेंट। डिपेंडेंट मीन्स, सो पैरा मीन्स होता है अदर एंड सिटिक मीन्स होता है डिपेंडेंट, जो दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट। द नॉन ग्रीन प्लांट्स विच लाइव ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम देम आर कॉल्ड पैरासाइटिक। जो नॉन ग्रीन प्लांट्स है जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता है, वो दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, वो अपना खाना खुद से नहीं बना सकते, वो दूसरे से लेते हैं, और वो उसी को कहा जाता है पैरासाइटिक प्लांट। द लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम विच अ पैरासाइटिक डिराइव इट्स फूड इज कॉल्ड द होस्ट। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है वो अपना खाना पैरासाइट से डिराइव करके जो फूड लेते हैं उसी को कहते हैं हम होस्ट। अ कॉमन प्लांट पैरासाइट इज कसकटा और डोडर प्लांट। जो कॉमन जो प्लांट है पैरासाइट के वो है कसकटा और डोडर प्लांट एंड एम्ब्रेबल। एम्ब्रेबल वो होते हैं जो जैसे कि ग्रेप्स के एम्ब्रेबल मीन्स होता है उसकी डालियाँ, नहीं डालियाँ क्या बोलेंगे इसे हम, एम्ब्रेबल, उसके बाद में पढ़ते हैं हम। दिस पैरासाइट प्रोड्यूस येलो टबलर स्ट्रक्चर which attach themselves to a plant and wrap them around and stem and branches। अभी जो ट्री की जो ब्रांचेस होती है, ट्री की जो ब्रांचेस होते हैं वो येलो टबलर की होती है। येलो टबलर का जो ये है हमारा कसकटा प्लांट, वो येलो टबलर का होता है। वो उसे उसके ब्रांचेस में रैप 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 वो उसमें ऐसा घूमते 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 जाता है। उसे अभी मेरे को ध्यान है, एम्ब्रेबल होता है बेले, जो जैसे कि ग्रेप्स के बोलते हैं हम, ग्रेप्स के बोलते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ रहते हैं। तो उसमें वो रैप होते जाते हैं, ऊंचाई पे बढ़ते जाते हैं, इसलिए उसे कहा जाता है डिपेंडेंट प्लांट। क्यों डिपेंडेंट है, क्योंकि वो क्यों डिपेंडेंट है, क्योंकि वो उसके ऊपर जाते ही वो ऊपर बढ़ सकते हैं, वो खुद नहीं हो सकते, वो डिपेंडेंट है to branches, its leaves and radius to minute scales. Chlorophyll is not present in the plant। और ये जो प्लांट्स रहते हैं उनके अंदर क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। It absorbs ready-made food from the host plant on which it climbs through special structure called hosteria। ये होस्ट प्लांट किसे कहा गया, जिसपे वो अपना जिसपे वो रैप होते हैं, जो बेले उनके ऊपर रैप होते हैं, उसे कहा जाता है होस्ट। और जो ये है प्लांट्स जो है उनको रेडीमेड फूड मिलता है होस्ट से, किससे, ट्री से। होस्ट वो उन्हें रेडीमेड प्लांट मिलता है, फूड मिलता है जिसपे वो क्लाइंब करते हैं थ्रू स्पेशल स्ट्रक्चर कॉल्ड होस्टेरिया। उनका कौन सा स्पेशल स्ट्रक्चर रहता है जिनसे वो अपना फूड लेते हैं, उसे कहते हैं होस्टेरिया। द होस्टेरिया एब्जॉर्ब फूड फ्रॉम द होस्ट प्लांट। जो होस्टेरिया जो है फूड है, जो होस्टेरिया जो प्रोसेस है वो अपना फूड जो देता है वो होस्ट प्लांट से लेता है। सो आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए एंड सपोर्ट द चैनल। अभी मैं ना आपको तो वो नोटबुक का उतना समझ नहीं आऊँगा, तो मैं लास्ट में आपको उसका पूरा फोटो दिखा देता हूँ।